बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच्ची कहानियों में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज फिर आपके लिए एक और सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलें कहानी शुरू करते हैं। आज मेरी शादी थी। सारा घर मेहमानों से भरा हुआ था। मैं अपने कमरे में सहेलियों के दरमियान सर झुकाए बैठी थी। मेरी सहेलियां बाहर की पल पल की खबरें मुझे आकर सुना रही थी। बारात आ गई, बारात आ गई। एक लड़की शोर मचाती हुई आई और सबको बताकर ये जा वो जा। पल भर में सारा कमरा खाली हो गया और मैं सोचों में डूब गई। मेरी 2 बहनें थीं, दोनों शादीशुदा थी। इसके अलावा मेरे 4 भाई थे और चारों मुझ पर जान छिड़कते थे। मेरे जहेज़ के लिए इन्होंने हर चीज़ बनाई। कपड़े भी एक से बढ़कर एक थे। जिनसे मेरी शादी हो रही थी वो मेरे चचाज़ाद थे। वो कुरान पाक के हाफिज़ थे। इनका सारा घराना दीनदार था, इसलिए मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता वहाँ तय कर दिया। गो वो लोग दरमियाने तबके के लोग थे, मगर बहुत मुखलिस और मोहब्बत करने वाले थे। मेरे अब्बू अच्छे खासे पैसे वाले थे, इसलिए वालिदैन के घर मुझे कभी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं हुई। बहरहाल मैं अपनी शादी से खुश थी। जब मैं ब्याह कर अपने चचा के घर आई तो मुझे इतनी मोहब्बत मिली कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी 2 नंदे और 2 देवर थे। सास ससुर ने माँ बाप से बढ़कर मुझे प्यार दिया। मेरे शोहर, जिनका नाम जफ़र था, बहुत अच्छे और मुखलिस इंसान थे। मैं इस छोटी सी जन्नत में आकर बहुत खुश थी। ये मेरी खुशनसीबी थी कि मुझे इतना चाहने वाला ख़ानदान मिला। मैं हफ्ते 2 हफ्ते बाद मैके आ जाती, मगर अब मैके में मेरा दिल नहीं लगता था। एक बार मैं जब 3-4 दिन के लिए मैके आई तो वहाँ हमारी एक हमसाई आ गई और मुझसे इधर उधर की बातें करने लगी। और सुनाओ बेटा, तुम्हारे ससुराल वाले और तुम्हारा शोहर कैसे हैं? तुम्हारा ख्याल भी रखते हैं कि नहीं? मेरी हमसाई ने खुरेदने के से अंदाज में पूछा। ठीक है आंटी, मैंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। चलो, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला तुम्हें सुखी रखे। मेरी हमसाई बोली और फिर अम्मी के साथ बातों में मसरूफ़ हो गई। मैं उठकर कमरे में चली आई। थोड़ी देर बाद अम्मा कमरे में दाखिल हुई और बोली, मारिया बेटे, मैंने नसरीन से बात की है। कौन सी बात अम्मा? मैंने हैरत से अम्मा की तरफ देखा। अरे वही जो तुम कह रही थी कि जफ़र तुम्हें चाहता तो बहुत है मगर कभी इजहार नहीं करता और थोड़ा ज़िद्दी भी है। मैंने नसरीन को बताया तो इसने ये तावीज़ दिया है, अपने सरहाने रख कर सो जाया करना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अम्मा ने अपने पल्लू से तावीज़ खोलकर मेरी तरफ बढ़ाया। मगर अम्मा, मैंने तो सरसरी तौर पर आपसे बात की थी। मेरा ये मकसद तो नहीं था कि आप यूँ तावीज़ गंडे करवाती फिरें। और फिर खाला नसरीन को बताने की भला क्या ज़रूरत थी? मैंने उलझते हुए कहा। अरे इसने तुम्हारे भले का ही सोचा है, बस जैसा मैंने कहा वैसा ही करना। ले पकड़। अम्मा ने ज़बरदस्ती तावीज़ मेरे हाथ में थमाया और मैंने ना चाहते हुए भी तावीज़ पकड़कर पर्स में रख लिया। 3 दिन बाद मैं वापस ससुराल आ गई और तावीज़ मुझे याद ही ना रहा। चंद रोज़ बाद मैंने वैसे ही पर्स से कोई चीज़ लेने के लिए ऐसे ही खोला तो तावीज़ मेरे हाथ में आ गया। मैं तो इस तावीज़ को यकसर भुला चुकी थी। अब मेरे जहन में तजस्सुस ने सर उभारा कि सरहाने के नीचे रखूं, फिर देखेंगे इसका क्या असर है। चुनाचा मैंने वो तावीज़ सरहाने के नीचे रख दिया। तावीज़ शायद ज़्यादा ही असर वाला था। चंद ही रोज़ बाद जफ़र अपनी मोहब्बत का खुल्लम खुल्ला मुझसे इजहार करने लगे। मुझे और क्या चाहिए था? अब तो ज़िद भी नहीं करते थे। मैं बहुत खुश थी। मेरा तावीज़ पर ईमान पुख्ता हो गया। मगर एक बात ज़रूर हुई, और शायद इस तावीज़ की वजह से ही, कि मैं बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई थी। काफ़ी दिनों बाद मैं मैके गई तो इस हमसाई से फिर मुलाकात हो गई जिसने अम्मा को तावीज़ ला कर दिया था। मैंने इसे बताया कि तुम्हारे लाए हुए तावीज़ ने बड़ा काम दिखाया है। एक बात मेरी सुन लो मारिया बेटा, अपने ससुराल वालों को ज़्यादा सर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इनकी हर बात के पीछे कोई ना कोई मकसद छुपा होता है, बस ज़रा ध्यान रखना पड़ता है। खाला नसरीन बड़े राजदाराना अंदाज में बोली, मगर आंटी वो सब लोग तो बहुत अच्छे हैं। मैंने जल्दी से इनकी हिमायत की। अरे लो जी, वो ऊपर से अच्छे नज़र आ रहे हैं।
जो लोग ऊपर से अच्छे नजर आएं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अंदर से भी वैसे हों। अरे वो क्यों पराई लड़कियों को अपनी बेटी समझेंगे? वो तो पराई लड़कियों को नौकर समझते हैं जिस पर हर वक्त हुक्म चलाया जा सके। खाला नसरीन ना जाने क्यों मुझे तैश दिला रही थी। चिड़चिड़ी तो मैं पहले ही हो चुकी थी। अब जो इनके बारे में इस तरह की बातें सुनी तो मैं अजीब सी कश्मकश का शिकार हो गई और मैंने बड़ी सादगी से खाला नसरीन की बातों पर यकीन कर लिया। इन्होंने मुझे एक और तावीज़ दिया। खाला नसरीन बड़ी चालाक औरत थी। इसकी अपनी तो कोई बेटी ना थी और दूसरों की बेटियों को वो ससुराल में बसने नहीं देती थी। कुछ इसी तरह ही मेरे साथ हुआ। मैं खाला नसरीन को अपना हमदर्द समझ बैठी, मगर वो एक नंबर की फसादी और मकार औरत थी। दूसरी बात ये कि वो सारा दिन इधर उधर फिरती थी। कई गलत किस्म के लोगों से इसका मेल जोल भी था, मगर मैं इसके किरदार से नावाकिफ थी। काश मैं इसकी बातों में ना आती और अपना घर अपने हाथों से ना उजाड़ती। खैर, इसने मुझे दूसरी मर्तबा जो तावीज़ दिया मैंने वहीं रखा जहाँ इसने कहा, भाभी भाभी प्लीज़ 2 कप चाय बना दें, अब्बू के दोस्त आए हैं, मेरा कल टेस्ट है, मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ। मेरी नंद ने मेरे पास आकर मिन्नत भरे लहजे में कहा। खाला नसरीन की बात एकदम मेरे जहन में आ गई। मुझे यूँ लगा जैसे मेरी नंद मुझ पर हुक्म चला रही है। मुझे एकदम शदीद गुस्सा आ गया। मैं कोई नौकर नहीं हूँ तुम लोगों की, जो तुम्हें भी पका कर खिलाऊं और जो मेहमान आए इनकी भी तवाज़ा करूं। मुझे आप लोग ख़रीद कर लाए हैं जो मैं आपकी हर बात मानूं? मुझसे नहीं होते तुम लोगों के स्यापे, खुद कर लिया करो। मैं जो बोलने पर आई तो बोलती ही चली गई। मेरी नंद आंखें फाड़े यूँ मेरी तरफ देख रही थी जैसे इसे अपने कानों पर यकीन ना आ रहा हो कि वाकई इसने जो सुना है मेरे मुँह से सुना है। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? वो हैरत के मारे मेरी तरफ देखते हुए बोली। जो मैंने कहा है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने तीखे लहजे में कहा। मुझे नहीं पता भाभी आपको किसकी कौन सी बात नागवार गुजर रही है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं माजरत चाहती हूँ, आप खफा ना हो, मैं चाय खुद बना लेती हूँ। ये कहकर वो चली गई। मैं सर झटक कर अपने कामों में मगन हो गई। मैं ये इतराफ़ करने पर मजबूर हूँ कि जैसे मेरे ससुराल वाले थे शायद ही किसी लड़की के होंगे। मेरी नंदों का भाभी भाभी कहते हुए मुंह नहीं थकता था। मेरी ज़रा सी तकलीफ़ पर वो तड़प उठती। मुझे कभी बुखार वगैरह हो जाता तो कई दिन मुझे बिस्तर से ना उठने देती। मेरे देवरों ने सके भाइयों से बढ़कर मुझे प्यार दिया और मैं इनकी मोहब्बतें पहचान न सकी। मैं इन जैसे अजीम लोगों की कदर ना कर सकी और ये पछतावा शायद मेरी कब्र तक मेरे साथ जाएगा। फिर यूँ हुआ कि आए दिन में सास नंदों से झगड़ा कर मैके आने लगी। मेरी सास मुझे रोकती रहती, मगर मेरे जहन में ना जाने कौन सा खन्नास भर गया था कि मैं इनकी मोहब्बतों को पसे पुश डालती रही। और फिर जब मैं मैके आती तो अम्मा और खाला नसरीन मिलकर मेरे जहन को और गंदा कर देती। मेरे ससुराल वालों के ख़िलाफ़ मुझे ऐसा भड़काती कि मैं शोला बन जाती और पहले से ज़्यादा इन लोगों से बदतमीज़ी करती। वो ऐसे रहमदिल और नेक लोग थे कि मेरी ख़ताओं के बावजूद चंद रोज़ बाद मुझे मना कर ले जाते। इस अरसे में अल्लाह ताला ने मुझे 2 बच्चों से नवाजा, जिनमें एक बेटा था और एक बेटी। चाहिए तो ये था कि बच्चों को पाकर मैं सब कुछ ख़त्म कर देती, मगर मैं और ज़्यादा मग़रूर हो गई। बात बात पर मैं इनको ताने देती, लम्हा लम्हा इनको तैश दिलाती, मगर वो ऐसे सब्र वाले थे कि कभी उफ तक ना करते। बच्चों को वो बेइंतहा चाहते थे, मगर मैं बच्चों को भी इनसे दूर रखती थी। एक दिन मेरे ससुर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। आपने मुझे बुलाया था? मैंने इनके कमरे में जाकर कहा। हाँ बेटी, यहाँ आओ, इधर मेरे पास। इन्होंने चारपाई पर मेरे लिए जगह बनाई। मैं वहाँ बैठ गई तो चंद लम्हे के बाद वो बोले, मारिया बेटा, हम तुम्हें ब्याह कर लाए हैं इतनी खुशियों इतनी मोहब्बतों के साथ। हमारा ये मकसद हरगिज़ ना था कि हम तुम्हें गैर समझें या तुम पर जुल्म करें। हम तुम्हारे साथ किसी गलत रवैये का सोच भी नहीं सकते। वैसे भी हम बेटियों वाले हैं और कोई भी बेटियों वाले वालिदैन अपनी बहुओं के बारे में सर्द रवैया नहीं रखते। बेटा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह तुम पहले थी, जैसे तुम पहले खुश रहती थी, वैसे ही अब रहा करो। मुझे नहीं पता तुम्हारे ज़हन और दिल को किसने वरगलाया है, तुम्हें गलत रास्ते पर कौन चला रहा है,
मगर बेटा, जिस रास्ते पर तुम चल निकली हो वो सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी की तरफ जाता है। बेटा, मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, अपने घर को अपने ही हाथों तबाही के दहाने पर मत ले जाओ, क्योंकि घर उजाड़ने में तो देर नहीं लगती मगर बनाने में बड़ा वक्त लगता है। एक उम्र गुजर जाती है घर बनाने में। मैं सर झुकाए अपनी ससुर की बातें सुन रही थी। मैंने इनसे माफ़ी मांगी और आइंदा के लिए यकीन दिलाया कि ऐसा नहीं होगा। मेरे ससुर ने मुझे ढेरों दुआएं दी। जब भी मैं मैके जाती तो मुझे नए सिरे से आग की तरफ धिका दिया जाता। मैं पढ़ी लिखी बाशऊर होने के बावजूद अपनी अम्मा और खाला नसरीन की बातों पर सदके दिल से यकीन रखती और अपने ससुराल वालों के खिलाफ फिर से महाज कायम कर लेती। मैं कम अक्ल बेवकूफ़ लड़की इतना भी ना सोच सकी कि जो कांटे में बिछा रही हूँ कल को खुद इन पर मैंने गुजरना है। इन खारजारों ने मेरे ही जीवन को लहूलुहान करना है। लफ्ज़ों की जो आग मैं इन पर बरसा रही थी वो आग मेरा ही घर जलाकर राख कर देंगी। दिन गुजरते रहे। अब इन दिनों मुझ पर एक नया खब्त सवार हो गया था। मैंने जफ़र से अलहदा घर का मुतालबा कर लिया। मारिया, आखिर तुम समझती क्यों नहीं हो? ऐसा अभी मुमकिन नहीं है। जफ़र ने झुंझलाकर कहा। क्यों मुमकिन नहीं है? और फिर मेरी ख्वाहिश नाजायज़ तो नहीं है? हर औरत चाहती है कि इसका अलहदा घर हो। अगर मैंने ऐसा सोच लिया तो कौन सी क़यामत आ गई? जवाबन मैंने बिगड़ कर कहा, ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश बचा है, बल्कि तुम्हारी बात में वज़न भी है, मगर तुम खुद सोचो कि मेरी अभी 2 बहनें हैं जिनकी शादी करनी है। 2 भाइयों की पढ़ाई का मसला है। मैं सबसे बड़ा हूँ। ये जिम्मेदारी मुझ पर है। अभी हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते कि मैं कोई घर किराए पर ले लूँ या ख़रीदूँ। जैसे ही हालात दुरुस्त होंगे मैं तुम्हारी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा, मगर फ़िलहाल मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे कुछ नहीं पता। मैंने आपके बहन भाइयों का ठेका लिया हुआ है कि इनकी वजह से मैं अपनी ख्वाहिशों को दबाती रहूं? आपके हालात तो सारी ज़िंदगी ठीक नहीं होने वाले और मैं तमाम उम्र यूं ही नहीं रह सकती। आपके घर वालों के ताने सुन सुनकर मैंने ज़िद्दी और अटल लहजे में कहा, मारिया, तुम ख्वाम मेरे वालिदैन और बहन भाइयों पर इल्ज़ाम लगा रही हो। इन्होंने कब तुम्हें ताने दिए हैं? वो लोग तो सुलह और अमन से रहने की कोशिश करते हैं। ज़फ़र बोले, हाँ, मैं ही बुरी हूँ, मैं ही लड़ाका हूँ, बाकी सब तो पारसा हैं। गुनाहगार तो मैं ही ठहरी। अल्लाह करे जैसा आप मेरे साथ करते हैं आपकी अपनी बहनों के आगे आए। मैंने रोते हुए दामन फैलाकर बद्दुआ दी। जो किसी के लिए बद्दुआएं करता है इसके अपने ही आगे आती हैं। बहरहाल मैं तुम्हें नहीं समझा सकता और ना ही फ़िलहाल तुम्हें अलहदा घर लेकर दे सकता हूँ। तुम्हारे जी में जो आता है करो। ज़फ़र इतना कहकर चले गए और मैं वहीं बैठकर अपने नसीब को रोने लगी। मेरे दिल से 100 बद्दुआएं निकल रही थी। यूं ही नाराज़गी में 2-3 रोज़ गुजर गए। मैंने सब घर वालों से बोलना छोड़ दिया था। शाम का वक्त था। मैं बच्चों के कपड़े इस्त्री कर रही थी जब मेरी छोटी नंद अंदर दाखिल हुई। भाभी, मुझे आपसे कुछ कहना है, इसने आते ही कहा। कहो, मैंने गोया इस पर एहसान किया। बात यह है भाभी कि मुझे आपकी ये बात कतन समझ नहीं आ रही कि आप अलग घर का मुतालबा क्यों कर रही हैं, हालांकि ये सारा का सारा घर आपका है। मैं मानती हूँ भाभी कि हर औरत की ख्वाहिश होती है कि इसका अपना घर हो जिसे वो अपनी मर्ज़ी से संवारे, इसकी आराइश करे। आपके पास तो ये इतना बड़ा घर है। हम घर की लड़कियाँ तो मेहमान हैं। ये हमारा मुस्तकिल ठिकाना तो नहीं है। भाई अभी छोटे हैं और वालिदैन ने आपको कभी किसी बात से नहीं रोका। आप जिस तरह चाहें अपने घर को सजाएं बनाएं, आपको कोई नहीं रोकेगा। ये घर आपका है और आपका ही रहेगा। इस घर के चप्पे चप्पे पर आपका हक है। ये आपकी जन्नत है भाभी, और आप अपनी जन्नत को अपने हाथों जहन्नुम के हवाले मत करें। ये गुलशन तो आपसे और आपके बच्चों से आबाद है। प्लीज़ भाभी, कोई ऐसा कदम मत उठाइएगा कि ये नन्हे मासूम फूल खिलने से पहले मुरझा जाएं। आपका कोई भी इंतहाई कदम आपके बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर सकता है भाभी। अगर हो सके तो मेरी बातों पर ज़रूर गौर कीजिएगा। इतना कहकर वो रुकी नहीं। इसकी आंखों में तैरती नमी मैंने महसूस कर ली थी। काश मैं संभल जाती। मैं इस छोटी सी लड़की की बड़ी बड़ी बातों को समझ पाती तो आज मैं गुमनाम होकर ना बैठी होती। मगर मेरी अक्ल पर तो जैसे पर्दे पड़ चुके थे। मैं समझती थी कि ये लोग बिलाखिर मेरी बात मान लेंगे। मेरा दिल पत्थर हो चुका था।
जिस पर कोई बात, कोई नसीहत असर नहीं करती थी। मेरी आंखें अगर देखती तो सिर्फ अलहदा घर के ख्वाब ही देखती। मेरे दिल में अगर कोई शोर उठता तो अलग घर बसाने का ही उठता। मेरे लब और ज़ुबान अगर कुछ बोलते तो यही कि मुझे अलग घर चाहिए। इसी बात पर मैं रूठ कर मैके आ बैठी। सास ससुर ने लाख कहा था कि मत जाओ, बच्चों के स्कूल के इम्तिहान शुरू होने वाले हैं, मगर मुझे किसी नफ़े नुकसान की कोई परवाह ना थी। मुझ पर तो बस एक ही धुन सवार थी कि मैं ससुराल वालों से अलहदा होकर रहूं। इस दफ़ा मेरे ससुराल वाले भी लेने के लिए मुझे नहीं आए और मैं भी ये तहिया कर चुकी थी कि अब तब ही जाऊंगी जब अलग घर लेकर देंगे। मेरे वालिद ने मुझे काफ़ी समझाया कि जो कुछ भी था मुझे इस तरह नहीं आना चाहिए था। अम्मा मेरे साथ थी और ये ख्याल मुझे अब आ रहा था कि बेटी का घर बसाने और उजाड़ने में माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर अम्मा मेरे पहले ही दिन रूठ कर आने से मना कर देती और अगर मैं रूठ कर आ ही जाती थी तो समझा बुझा कर वापस भिजवा देती तो शायद आज ये नौबत ना आती। अम्मा तो मेरे इस तरह लड़ झगड़ कर आने की हौसला अफजाई करती थी। इससे मुझे आइंदा के लिए खुली छुट्टी मिल जाती थी। तकरीबन 3 माह के बाद मेरे शोहर का फ़ोन आया। रस्मी सलाम दुआ के बाद इन्होंने बच्चों के बारे में पूछा। घर आने का इरादा नहीं है क्या? इन्होंने मतलब की बात पूछी। हरगिज़ नहीं। अब की बार मैंने हतमी अंदाज में कहा, सोच लो मारिया, ऐसा ना हो कि बाद में किसी बात का पछतावा रह जाए। मैंने सोच समझ कर कहा है, या तो अलग घर या फिर मैंने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। या फिर क्या? ज़फ़र ने जल्दी से पूछा। या फिर ये कि मैं सारी ज़िंदगी वहाँ नहीं आऊँगी। बेशक आप मुझे छोड़ दें। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, ज़फ़र ने खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। मेरा ख्याल ही नहीं बल्कि मेरा यकीन था कि वो मुझे हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे, बल्कि मेरी बात मान लेंगे। इस दिन मैं सहन में झाड़ू लगा रही थी जब कॉल बेल आई। घर में मेरे सिवा और कोई ना था। बच्चे स्कूल गए हुए थे, सो दरवाज़ा खोलने मुझे ही जाना पड़ा। डाकिया था। इसने रजिस्ट्री मुझे पकड़ाई, रसीद पर दस्तखत लिए और चला गया। कहाँ से आई है ये रजिस्ट्री? मैंने बड़बड़ा कर खुद से पूछा। तजस्सुस के मारे मैंने वहीं खड़े होकर लिफाफा खोलने लगी। सबसे ऊपर एक तय किया हुआ कागज़ था। मैंने कागज़ खोलकर पढ़ना शुरू किया। जूं मैं पढ़ती गई मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बदन से कोई झटके दे देकर रूह निकाल रहा हो। मेरा जिस्म बर्फ़ की मानद सर्द हो गया था। मेरे दिल को ऐसे जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। मेरी टांगें और हाथ कांप रहे थे। मेरी आंखों के गिर्द अंधेरा छा गया था। मैं बमुश्किल वहाँ से चलकर सहन में पड़ी चारपाई पर आकर गिर गई। मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे मैं कांच का बना हुआ वो टुकड़ा हूँ जो पल में टूटकर किरची किरची हो गया है। मेरे गले में आंसुओं का गोला बन गया और आंखें यूं बरस रही थी कि बादल भी अपने बरसने पर शर्मा जाते। ज़फ़र ने मुझे तलाक दे दी थी और साथ ही लेटर था जिसमें लिखा था, मारिया मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। दिली तौर पर मुझे इस बात का बहुत रंज है, मगर मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है। तुम जैसी औरत जो खुद चाहती है कि इसे तलाक मिले, वो इस काबिल नहीं होती कि इसके इस तरह कहने के बाद इसे बसाया जाए। तुम्हारा अंजाम जैसा भी हुआ, इसमें तुम्हारा ही हाथ है। तुम अपनी बर्बादी की खुद जिम्मेदार हो, इसलिए तुम किसी को इसका मोरदुल इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकती। अलबत्ता बच्चे मेरे हैं और मैं चंद रोज़ में इन्हें लेने आऊँगा। तुम्हारा जहेज़ तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। वस्सलाम ज़फ़र। इसके बाद वो आकर अपने बच्चे ले गया। मेरे जहेज़ की एक एक चीज़ वापस कर दी। इसके इस तरह बच्चे ले जाने पर अम्मा ने बहुत वावेला किया, बहुत शोर मचाया, मगर मैंने इन्हें चुप करा दिया। अम्मा आप खामोश हो जाएं। जो मेरे साथ हुआ इसका इल्ज़ाम किसी को नहीं दूंगी, मगर इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर आप चाहती तो मेरा घर इस तरह ना उजड़ता, मैं बर्बाद ना होती। मैंने हिचकियाँ लेते हुए कहा, क्या कह रही हो बेटी? भला मैंने क्या कहा है? अम्मा ने हैरानगी से मेरी तरफ देखा। अम्मा आपने कुछ किया नहीं, मगर आप बहुत कुछ कर सकती थी। अगर मैं ससुराल की बातें आपको आकर बताती तो आप मुझे मना कर सकती थी।
अगर मैं रूठ कर आती थी तो आप मुझे समझा सकती थी। जिन्होंने घर संवारने हों वो रूठ कर नहीं आया करती। अम्मा, अगर मैं इतने अच्छे ससुराल वालों के खिलाफ कुछ कहती थी तो आप सरजनिश कर सकती थी कि जैसा भी हो कभी घर की बातें बाहर नहीं की जाती। आपने तो अम्मा कभी कुछ ना कहा, कभी कुछ ना समझाया। मैं खुद ही बर्बादियों की तरफ बढ़ती चली गई। किसी ने मेरी इस्लाह नहीं की। मैं पागल हूँ, बेवकूफ़ हूँ। मैंने अपना घर खुद बर्बाद कर डाला है। मैंने अपना आशियाँ खुद जला डाला है। मैंने अपनी जन्नत को खुद शोलों के हवाले कर दिया। मैं फूट फूट कर रो रही थी और पागलों की तरह अपना सर दीवार पर मारने लगी। आज ये हाल है कि भाई शादियां करके अपनी अपनी दुनियाओं में मगन हैं। माँ बाप फौत हो चुके हैं और हर वक्त भाभियों के ताने तशनों में घिरी एक बेसहारा औरत हूँ मैं, जिसका सवाए अल्लाह के इस दुनिया में और कोई नहीं है। भाभियाँ तो एक तरफ, भाई जो कभी मेरे नाज उठाते थकते नहीं थे, आज यूँ देखते हैं जैसे मैं इनके लिए अजनबी हूँ। इनकी अजनबी निगाहें मेरी रूह में पेवस्त होकर रूह को छलनी छलनी कर देती हैं। मेरा वजूद अंदर से बिखर चुका है। मैं एक जिंदा लाश की मानद हो चुकी हूँ। भाभियों ने मुझे स्टोर में फेंक दिया है ताकि मेरी नहूसत इन पर और इनके बच्चों पर ना पड़े। यहाँ इस स्टोर में मैं दिन रात अपने नसीबों पर रोती और कुड़ती रहती हूँ। शायद खुदा को मेरी इस बेबसी और बदहाली पर तरस आ जाए और मुझे अपने पास बुला ले। तमाम बहनों बेटियों को मेरा यही पैगाम है कि खुदा के लिए खुद में सब्र और इस्तिक़लाल पैदा करो। अपने घर की छोटी छोटी बातों को घर की चार दीवारी में ख़त्म कर दिया करो। एक औरत अगर चाहे तो अपना घर जन्नत बना सकती है, और यही औरत अगर चाहे तो अपने घर को, घर के मकीनों को बर्बाद भी कर सकती है। घर बनाना और संवारना एक औरत पर मुनहसर है, और कुछ नहीं तो मुझसे इबरत पकड़ो ताकि मेरी तरह बाद में ना पछताओ। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।